हेलो बच्चों, आई एम ब्रिजेश राजन, केमिस्ट्री फैकल्टी रेजोनेंस। बच्चों शुरू करते हैं जेईई मेंस का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का डिस्कशन। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आया ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से, एकदम बेसिक सा। क्या है? अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो हमारे पास इसका पूरा एक स्पेक्ट्रम का ऑर्डर होता है, जिसके लिए कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, ये पूरा। तो इसको आप याद कैसे कर सकते हैं? कौस्तुभ गा जरा उल्टा वी इन माई रेडियो, ऐसे न्यूमेरिक बना करके आप इसे याद कर सकते हैं। आगे बात करें, T2, 3 और EG1 कॉन्फिगरेशन किसमें पॉसिबल है? तो हम देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन से अगर वीक फील्ड लिगेंड रहा और पेयरिंग नहीं रही, तब ऐसा होना पॉसिबल है। तो हम देखेंगे ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है, 1, 2, 3 और 4। अगर वीक फील्ड लिगेंड है और पेयरिंग नहीं हो रही है, दैट मींस हाई स्पिन है, तो हम बोलेंगे वीक फील्ड लिगेंड है और हाई स्पिन वाले कॉम्प्लेक्स में ऐसा होना पॉसिबल है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, व्हेन इथेन 1,2 डाइअमाइन इज प्रोग्रेसिवली एडेड इन एक्वस निकल सेकंड क्लोराइड, द सीक्वेंस ऑफ द कलर चेंज। बच्चों ये एकदम कोऑर्डिनेशन में इन्होंने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, एकदम रटने वाला क्वेश्चन है, बट इसे भी देखेंगे। जैसे जैसे इथेन 1,2 डाइअमाइन डाला जाता है, कलर वहां पर पहले ग्रीन से ब्लू, पेल ब्लू, देन ब्लू और फाइनली वो हो जाता है वॉयलेट। तो बच्चों ग्रीन से पहले पेल ब्लू, देन ब्लू और फाइनली वॉयलेट हो जाता है, ये याद रखेंगे। आगे बात करें, ये पीरियोडिक टेबल के ऊपर बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन है, या बोला जाए तो कार्बन फैमिली का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी की बात, तो हम जानते हैं कहे सीताजी सुनो प्रभु, ये हमारे पास है। लेकिन हम जानते हैं बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, प्रभु सुनते नहीं है, क्योंकि प्रभु में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगा रहता है। तो हम बोलेंगे कहे सीताजी प्रभु सुनो, प्रभु आगे आ जाते हैं, प्रभु सुनते नहीं है, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहती है। तो हम बोलेंगे सुनो की आयनाइजेशन एनर्जी प्रभु से गलत, ये स्टेटमेंट गलत है। प्रभु की आयनाइजेशन एनर्जी सुनो से ज्यादा होगी, क्योंकि प्रभु में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगा हुआ है। दूसरा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सिलिकॉन इज ग्रेटर देन जर्मेनियम, ये तो सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड सही है। हो जाएगा हमारे पास आंसर 4। देखेंगे, अच्छा यहां पर ये S1 नहीं है, सिलिकॉन इज ग्रेटर देन जर्मेनियम, ऐसा है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास केटायन का क्वेश्चन है। ग्रुप नंबर 4 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 4 के जो हमारे केटायंस हैं, उनके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट होता है बच्चों। ये एक्वा रेजिया हमारे पास HCl विद HNO3, यह मिलाने पर हमारे पास B जो कंपाउंड बन रहा है, ये क्लोराइड्स बनते हैं। फिर उसमें KNO2 विद एसिटिक एसिड डालने पर येलो PPT, तो हमारे पास वो आंसर हो जाता है कोबाल्ट सल्फाइड। तो हम ध्यान रखेंगे, ग्रुप नंबर 4 के केटायन को आप एक बार लैब मैनुअल से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। आगे बात करते हैं, तो हमारे पास येलो PPT इस कॉम्प्लेक्स का बनता है, KNO2 डालने पर NO2 का कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट के साथ बन जाता है। बच्चों आगे देखेंगे, मोल कॉन्सेप्ट का एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, परसेंटेज बाय वेट सबका दिया है, बोल रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। इसका एक पर्टिकुलर तरीका होता है बच्चों, कैसे देखेंगे, देखो परसेंटेज बाय वेट से पहले डिवाइड बाय मोलर मास करके सबका कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का पहले सिंपल मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स मास डिवाइड बाय मोलर मास, मोल्स आ गए हमारे पास, जो सबसे स्मॉलर वैल्यू है उससे डिवाइड कर दिया सब में, एम्पिरिकल फॉर्मूला पता चल गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला से उनका मास पता चल जाएगा, और मास हमारे पास दिया है 44, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया गया है 132, तो n की वैल्यू आ जाएगी 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फाइनली ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C6H12O3। सिंपल सा बच्चों, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री का, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों। देखो हमारे पास यहाँ दिया है सल्फर जब SO3 में जा रहा है 2x एनर्जी रिलीज हो रही है, SO2 जब SO3 में जा रहा है तो y एनर्जी रिलीज हो रही है। दैट मींस दोनों प्रोसेस एक्सोथर्मिक वाले हैं, दोनों की एंथैल्पी जो है -2x और -2y होगी। अब हो क्या रहा है, आपको इन दोनों को जोड़ घटा करके फाइनली ये रिएक्शन बनानी है। तो कैसे बनेगी, आप देखो सल्फर सॉलिड लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट में है, O2 वो तो ठीक है, SO2 राइट में चाहिए, यहाँ पर SO2 लेफ्ट में, इसे रिवर्स करना पड़ेगा। दैट मींस इस वाली रिएक्शन को रिवर्स करके जोड़ देंगे तो हमारे पास टारगेट रिएक्शन बन जाएगी, वही हमने यहाँ पर किया है। तो अगर मैं उसको रिवर्स कर देता हूँ, उसकी एंथैल्पी +y हो जाएगी और ये -2x है, तो आंसर हो जाएगा y - 2x। सिंपल सा क्वेश्चन है थर्मोकेमिस्ट्री का। आगे बात करते हैं, केटायन को मैग्नेटिक मोमेंट के साथ कंपेयर करना है। तो देखो बच्चों, टाइटेनियम +3 होता है 3d
1, 3D1 में कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, तो 1 का r हो जाएगा, 1 का r हो गया। स्कैंडियम +3, 3D 0 होता है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 0। वेनेडियम +2 होता है, 3D 3, 3.87 आ जाएगा। निकल +2, 3D 8 होता है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2.83 आंसर, दैट मीन्स पहला आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यह केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, सिंपल सा, K बराबर √K1 K3 K2 है, तो हम क्या देखते हैं जनरली, जो मल्टीप्लाई में हो रही है वैल्यू वो तो जोड़ देंगे, जो डिवाइड में हो रहा है उसे माइनस कर देंगे। कैसे आता है वो, यहां से पूरा प्रोसीजर देख सकते हैं। यहां पर बात करें, K बराबर A इंटू ई की पावर माइनस EA/RT, EA1/RT, EA/RT और EA2/RT। जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगा, तो EA2 माइनस EA1 माइनस EA3, रूट लगा हुआ है इसलिए 1/2 लेना पड़ेगा। अब करना क्या है, जो वैल्यू ऊपर थी वो तो जोड़ देंगे, नीचे वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे और रूट की वजह से 1/2 आ जाएगा, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों 20 किलो जूल। देखेंगे आगे बात करते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन ओजोन इज ग्रेटर देन, तो ओजोन होता है बच्चों ऐसा, ओजोन में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है 1.5, 2 + 1 / 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 और ऑक्सीजन होता है O डबल बॉन्ड O, बॉन्ड ऑर्डर 2। जहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा वहां पर बॉन्ड लेंथ कम, तो हम बोलेंगे पहला स्टेटमेंट सही है, ओजोन में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और सेकंड स्टेटमेंट भी उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा। दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। यह एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों, हर पेपर में पाया जाता है पीरियोडिक टेबल का, कि दो आयन, ये सभी सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी दे रखी है और हमें पूछ रहे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे या उसका ग्रुप नंबर फाइंड आउट करो। तो आप देखो यहां से 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 के बाद सडन जंप आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना आसान है और तीसरे में सडन जंप आ रहा है, दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से ग्रुप में 2 होते हैं, ग्रुप नंबर 2 में, दैट मीन्स आंसर विल बी 3। अगला क्वेश्चन है लिक्विड सॉल्यूशन से, बोल रहा है MX2 ऑब्जर्व्ड मोलर मास दिया है 65.6 और नॉर्मल मोलर मास दिया 164। सबसे पहले हम बात करें परसेंटेज डिसोसिएशन निकालने के लिए, तो हमें पहले आयोटा पता होना चाहिए। आयोटा क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास, तो हम पहले आयोटा निकालेंगे तो 2.5 आ जाएगा। और यहां वाले केस में अगर बात करें, इसके लिए 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा और ये अल्फा हो जाएगा, तो आयोटा बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 + 2 अल्फा। और हमारे पास अगर आयोटा पता चल गया तो वहां से अल्फा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमने यहां पर किया है। आयोटा बराबर 2.5, तो 1 + 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0.75, दैट मीन्स परसेंटेज डिसोसिएशन 75%। तो बच्चों ये थे हमारे पास आज जेईई मेंस के टोटल 12 क्वेश्चंस। मिलते हैं, थैंक यू।